दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। अंतरिम जमानत के साथ ही कोर्ट ने केस को बड़ी बेंच के पास भेजा। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी तब तक जमानत दी। अभी तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाएंगे केजरीवाल। सीबीआई केस में जेल में ही रहना होगा। ईडी केस में मिली है अंतरिम जमानत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान। केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे। जेल से रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आई है। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं। ये केस केजरीवाल को थोपा गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। अंतरिम जमानत मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। जनता जानती है कि उन्होंने घोटाला किया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, केस खारिज नहीं किया है, मुकदमा चलता रहेगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए। जमानत का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। दिल्ली में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोला। आईटीओ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजली बिल की प्रतियां जलाई। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए आज वोटिंग। 11 सीट के लिए शाम 4 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद की 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे के 2 और एनसीपी अजीत गुट के 2 उम्मीदवार मैदान में। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने 1-1 उम्मीदवार को उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 विधायक की है। विधान परिषद की हर एक सीट पर जीत के लिए 23 वोट की होगी जरूरत। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी पंकजा मुंडे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं मतदान। विधान परिषद चुनाव को लेकर उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई का दावा। कहा महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवारों के जीतने का है विश्वास। हमने वोट का गणित बिठाकर उतारे हैं उम्मीदवार। बेंगलुरु में एमयूडीए जमीन केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केस में सीएम सिद्धारमैया और उनकी फैमिली का नाम आने पर मांगा इस्तीफा। केस की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र विधायकों समर्थकों के साथ निकले मैसूरू। पुलिस ने कैंगरी के पास बैरिकेडिंग कर रोका। बहस के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में वाल्मीकि कोऑपरेशन घोटाले में ईडी का एक्शन। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को लिया हिरासत में। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। वाल्मीकि कोऑपरेशन घोटाला मामले में बेंगलुरु में लिया हिरासत में। 2 दिनों से चल रही थी छापेमारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए दिए आदेश। लखनऊ में यूपी आम महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में हुए शामिल। भोपाल की जवाहर बाल उद्यान झील पहुंचे सीएम मोहन यादव। उद्यान के जीर्णोद्धार कार्य का लिया जायजा। झील के पास पौधारोपण भी किया। बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा का आज जयंती। राज्यपाल सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। ओडिशा सरकार में मंत्री रवि नारायण नायक का बयान। बोले पीएम आवास योजना के तहत ओडिशा को अब तक 5 लाख घर मिले। कुल 15 लाख घर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहांपना सिटी फॉरेस्ट में पौधारोपण अभियान चलाया। 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने अभियान में लिया हिस्सा। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापर हुए हमले के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया अरेस्ट। 6 जुलाई को संदीप थापर हुआ था हमला। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की बड़ी मुश्किलें। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाया पैनल। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की जांच। 2 हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर बोली पूजा खेडकर, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मैं ऑथोराइज्ड नहीं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस। निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप। लद्दाख में मिलिट्री उपकरणों की रिपेयरिंग के दौरान हादसा। 2 सैनिक शंकर राव गोटापू शाहनवाज अहमद भट्ट शहीद। लेह में इलाज के दौरान हुए शहीद। कंटेनर जहाज सैन फर्नांडो केरल के विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा। स्वागत कार्यक्रम में केरल सीएम पी विजयन और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम पहुंचे रेलवे बोर्ड मेंबर अनिल खंडेलवाल। पंबन के नए रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया। खारिज लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की पढ़ाई का प्रस्ताव खारिज होने पर बोली मायावती रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम। जेएनयू में शुरू होंगे हिंदू बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर। अगले सत्र यानी 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़। गोली लगने के बाद 3 तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल।
जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड में स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी गिरफ्तार, सीआईएसएफ के एसआई को थप्पड़ मारने का आरोप। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीआईआर पोर्टल की मदद से चोरी हुए 40 से ज्यादा फोन बरामद किए। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। तमिलनाडु के रोड में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई के वडाला आरटीओ इलाके में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हुआ स्लो। नवी मुंबई में भी जमकर बरसे बादल, तुर्भे बाजार में जल जमाव से परेशानी बढ़ी। नवसारी में लगातार बारिश से स्टेशन के प्लेटफॉर्म के शेड टूटे, झरने की तरह प्लेटफॉर्म पर गिरता रहा पानी। लखनऊ, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, सीतापुर और बलिया के डीएमएफआर ने योगी सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण। 12 क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही का मामला, 5 जिलों के आपदा विशेषज्ञों को भी नोटिस। मुरादाबाद से सड़क पर भरा बाढ़ का पानी, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट लिखा, बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। नाटो में शामिल होने का यूक्रेन का सपना टूटा, नाटो की बैठक में अमेरिका ने किया साफ, रूस से युद्ध समाप्त होने के पहले यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नाटो देशों की बैठक में बाइडेन की फिर फिसली जुबान, ज़ेलेंस्की की पुतिन बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति बाद में खुद को सुधारते हुए, मैं पुतिन को हराने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ।